दोस्तों, टाटा ने एक ऐसा इंजन बनाया है जो केवल 10 रुपए में 200 किलोमीटर तक चल सकता है। इससे पेट्रोल डीजल का खेल खत्म हो जाएगा और अरब देशों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आत्मनिर्भरता की इस ताकत ने पूरे जापान को हिला दिया है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी। टाटा, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है, ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला देगा। दुनिया भर के जितने भी वाहन हैं, उन सब का ग्लोबल मार्केट से सफाया हो जाएगा। चाहे पेट्रोल डीजल आधारित वाहन हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सभी का पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्योंकि टाटा के इस इंजन का दूर दूर तक कोई मुकाबला मौजूद नहीं है। अब पेट्रोल, डीजल और बैटरी का खेल खत्म हो जाएगा और इस कदम से अरब देशों में मातम छा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही प्रदूषण भी इतना ज्यादा फैल गया है कि हमारी धरती घायल हो चुकी है। इसलिए दुनिया भर के देश पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 100% सफलता नहीं मिली है। अभी के हिसाब से इसका ऑल्टरनेटिव बैटरी को देखा जा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े पैमाने पर डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अभी भी रिसर्च चल रही है ताकि इसका 100% ऑल्टरनेटिव तैयार किया जा सके। लेकिन इसी बीच टाटा ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया है जो बड़े बड़े विकसित देश नहीं कर पाए। टाटा ने पेट्रोल डीजल का 100% अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है और इसी का इस्तेमाल करके टाटा ने यह इंजन तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, भारत में पहली हाइड्रोजन इंजन फैक्ट्री शुरू हो चुकी है और भारत का नाम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ चुका है जो हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री का निर्माण पिछले साल यानी कि 2023 में शुरू किया गया था और अब इनॉग्रेशन के बाद टाटा की यह फैक्ट्री देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन रोल आउट करेगी। दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। टाटा की इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल टाटा और अमेरिकी कंपनी कमिंस ने मिलकर हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू किया है। यह इंजन जमशेदपुर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और शुरुआत में इस फैक्ट्री में केवल मीडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस होंगे, पर उम्मीद है कि इसी यूनिट में छोटी पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस होंगे। आपको बता दें कि भारत में टाटा का यह जेवी 50-50 पार्टनरशिप में चलता है और इनके मैन्युफैक्चर इंजन टाटा की गाड़ियों के अलावा कुछ और बड़े कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर अपनी गाड़ियों में करते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह जेवी भारत में कुल मिलाकर 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है और भारत में बने इंजन आज 50 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन इंजन्स यूरोप जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट होंगे, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। पिछले साल ही टाटा ने अपने पहले हाइड्रोजन ट्रक को भी लॉन्च किया था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि टाटा ने 2021 में 15 फ्यूल सेल बसों का टेंडर जीता था और इन बसों का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिला था। लेकिन टाटा की ये बसें 100% स्वदेशी नहीं हैं, क्योंकि इनमें इंपोर्टेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हुआ है। पर अब जो ट्रक टाटा भारत में लॉन्च करेगा, उन्हें 100% स्वदेशी माना जा सकता है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल वेंडर्स और सप्लायर्स से लिए जाएंगे। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि फाइनली भारत इन देशों के एनर्जी बिल को कम करने में मदद कर सकेगा। अब जाहिर तौर पर काफी बड़ी खबर तो है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल यह नए इंजन डीजल इंजन को कम से कम 10 साल तक रिप्लेस नहीं कर सकते और इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन की ज्यादा कीमतें। भारत में अभी तक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन 250 से 350 रुपए की कीमत पर मिलती है। लेकिन यह भी सच है कि हाइड्रोजन ज्यादा माइलेज के साथ किसी भी ईंधन से ज्यादा सुपीरियर होता है। टाटा ने हाइड्रोजन की कीमत को बेहद कम करने के लिए एक लैब तैयार की है, जहां आने वाले समय में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन डेवलप किए जाएंगे।
अशोक लेलैंड भी इस तरह के हाइड्रोजन इंजन पहले से डेवलप कर रही है, लेकिन टाटा की लैब देश में पहली बार पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करने का काम करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक टाटा ने हाल ही में ऐसी 2 लैब का उद्घाटन किया है, जहां न केवल हाइड्रोजन इंजन बल्कि फ्यूल सेल और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर भी रिसर्च की जाएगी। ऑलरेडी टाटा ने कमिंस के साथ मिलकर हाइड्रोजन आईसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन हाइड्रोजन पावर ट्रेन पर बेस्ड नए इंजन को स्क्रैच से भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से ऐसे इंजन को ट्यून और फाइन किया जा सके। टाटा समेत टोयोटा, सुजुकी और दुनिया के बड़े ऑटोमोबाइल जॉइंट इस बात को जानते हैं कि बैटरी पावर गाड़ियां ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती और हाइड्रोजन को ही फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अभी तक आपको दुनिया की बड़ी कार कंपनियों की तरफ से बैटरी पावर गाड़ियां नहीं देखने को मिली हैं। फ्यूल सेल का भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भी बैटरी की जरूरत पड़ती है और गाड़ियों की उम्र कम हो जाती है। हालांकि हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। लंबी रेंज के अलावा चार्जिंग की दिक्कत खत्म होती है, साथ ही बैटरी रिप्लेसमेंट का सवाल भी खत्म हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन आईसी इंजन से भी ऊपर एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जा चुका है। अशोक लेलैंड ने ऐसे इंजन के डेवलपमेंट पर काम शुरू किया है जिसमें एक ही इंजन को हाइड्रोजन के अलावा सीएनजी, एलएनजी और बायोगैस से चलाया जा सके। देश की पहली हाइड्रोजन बस दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जहां अशोक लेलैंड की बसें लेह में डिप्लॉय की गई हैं। वहीं टाटा की हाइड्रोजन बसें दिल्ली में उतारी जा चुकी हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन भी भारत में 2 जगह उतारी जाने वाली है। पहली ट्रेन हरियाणा में चलेगी और कालका शिमला रूट पर दौड़ेगी। आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यह बात तय है कि भारत को इलेक्ट्रोलिसिस की हाइड्रोजन इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अभी भी दिक्कत वहीं की वहीं है, और यह दिक्कत है हाइड्रोजन को सुरक्षित स्टोर करने की। ऑलरेडी इसको लेकर कुछ टेक्नोलॉजी मार्केट में कमर्शियल अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी कीमतें कहीं ज्यादा हैं। इनकी कीमतों को कम करने के लिए ही टाटा ने इस लैब को स्थापित किया है, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में भारत के अंदर रिसर्च न के बराबर हुई है। भारत को शुरू से ही टेक्नोलॉजी की कीमतें कम करने के लिए जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही टाटा की तरफ से हमें देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन आईसी इंजन देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि हाइड्रोजन इंजन काम कैसे करता है, तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन इंजन हाइड्रोजन फ्यूल बनाकर उसे वाहन को स्पीड देने का काम करता है। इसमें मोटर और इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ी बैटरी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है, जिसमें फ्यूल बनने के बाद कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसकी कैपेसिटी भी अन्य फ्यूल की अपेक्षा अधिक होती है और इसका एनर्जी लेवल भी ज्यादा होता है। ऐसे में इसे पेट्रोल, डीजल तथा अन्य फ्यूल की तुलना में बेहतर विकल्प माना जा रहा है। पूरे देश में ग्रीन एनर्जी को लेकर चिंता हो रही है और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति लाने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। झारखंड में इस दिशा में बढ़ा यह कदम देश में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। टाटा मोटर्स का कहना है कि कंपनी अगले 25 से 30 वर्षों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में प्रतिवर्ष 4000 से ज्यादा हाइड्रोजन आईसी और फ्यूल सेल इंजन तथा 10,000 से ज्यादा बैटरी प्रोडक्शन करने का टारगेट निर्धारित किया गया है। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट में 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।